बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 32 और 33 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नरक है। इसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक जिसका नाम अंधता मिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रैके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमित्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो जिसका नाम कुटसालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में परस्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो, उल्वन नामक नरक। इसमें सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रकीर्ण, पाड़ाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में से पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ है तथा उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम अध्याय 33 सुनेंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं।
इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करने चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो, या व्रती किसी रोग से ग्रसित हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी उसे पास में पड़ता हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने या जल न मिलने पाने पर स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल एक ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सोनक आदि ऋषि बोले, आपने गो तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का है और वट भगवान शंकर का शिव रूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष शिवरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थिति करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का शिव रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख में कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम पंचबिकु व्रत कथा सुनेंगे, उसके बाद हम कार्तिक मास व्रत कथा सुनेंगे। किसी गांव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उसका यह नियम था कि सबसे पहले वह राय दामोदर जी भगवान के दर्शन करती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की पुत्र वधू स्नान करके वापिस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया, तो जल्दी जल्दी में साहूकार के पुत्र वधू की पांव की पायल वहीं पर छूट गई।
राजकुमार ने उस पायल को उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की पायल इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह पायल है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को हामी भरने के लिए बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतियों का हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी और कहा वह आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को सोचा कि आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाता हूँ। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी और सारी बातें उसे बतला दी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार सारी रात ठंड में कांपता रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय फिर आई और पहली पौड़ी पर पैर रखा। फिर कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने सारी बात बतला दी कि वह आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला दूंगा, जलने से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन में तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार को सुबह के समय आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना कि मेरी पायल घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा और राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी और कहा कि उसने अपनी पायल मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने के विचार के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार को बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, दिखाया, परंतु कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा, तब आचार्यों ने बताया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने के प्रयास के कारण उसी के पाप से रूप इसका अंग अंग जल रहा है। अब राजा पूछने लगा कि इसका क्या उपाय करूं। तब आचार्यों ने बताया कि उस स्त्री के नहाए हुए जल से अपने पुत्र को नहलाओ तो इसका कोढ़ सही हो जाएगा। राजा ने साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया और उसके नहाए हुए जल से अपने पुत्र को नहलाया। कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के लड़के का कोढ़ सही हो गया और वह स्वस्थ हो गया। उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंचभिकु भगवान, हे कार्तिक मास, हे दामोदर भगवान, जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी वैसी सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा करना। जय बोलो पंचभिकु भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब हम कार्तिक मास स्नान की ईली और घुन की कथा सुनेंगे। एक ईली और एक घुन था। ईली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान कर लें। घुन बोला कि कार्तिक स्नान मैं तो ना करूं, तू ही कर ले। अब हम कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। एक ईली और एक घुन था। ईली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करे। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती रही। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। बाद में दोनों मर गए। ईली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर में गधा बन गया।
राजा ने बेटी के विवाह का सवाया निकलवाया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया तो गधा दौड़ता हुआ चल दिया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने नहीं किया। तू तो कहता था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप सारी बातें मुझे बताओ, तब रानी ने राजा को बताया कि मैं पिछले जन्म में ईली थी और ये घुंड था। तब मैंने कहा, तू कार्तिक स्नान कर ले। यह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ, और ये कार्तिक ने स्नान न करने के कारण गधा बनकर इस जन्म में पैदा हुआ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी और राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान किया, पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पर डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे सुख ईली को दिया वैसे ही सबको देना। कहता सुनता हुंकारा भरता, सब पर सब परिवार घर पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्ण।